आज एमए उत्तरार्ध की द्वितीय प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इससे पूर्व के व्याख्यान में भी हम रामधारी सिंह दिनकर के कुरुक्षेत्र के तीसरे सर्ग की व्याख्या कर रहे थे। आज इसी सर्ग के अंतिम पदांशों की व्याख्या करेंगे हम। देखिए, शिवा शांति की मूर्ति नहीं, बनती कुलाल के गृह में, सदा जन्म लेती वह नर के, मने प्रांत स्पृह में। गरल द्रोह विद्रोह हेतु का, करके सकल निवारण, मनुज प्रकृति ही करती शीतल, रूप शांति का धारण। जब होती अवतीर्ण शांति ये, भय न शेष रह जाता, शंका तिमिर ग्रस्त फिर कोई नहीं देश रह जाता। प्रस्तुत पंक्तियों में सुख शांति में जीवन के मूलाधार एवं उसके महत्व और प्रभाव का वर्णन किया गया है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि जीवन की कल्याणकारी शक्ति स्वरूप शिवा शांति, शक्ति स्वरूप शांति की मूर्ति का निर्माण वासना, अहंकार, देश आदि दूषित मनोवृत्तियों की प्रतीक मदिरा को बेचने वाले के घर में नहीं बनती। अपितु कहने का तात्पर्य यह है कि उसका जन्म किसी ऐसे व्यक्ति के हृदय में होता है जो सभी प्रकार की वासनाओं, विकारों से मुक्त एवं शुद्ध होता है। आगे स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं, बच्चों, वस्तुतः मानव की प्रवृत्तियाँ, क्या क्या प्रवृत्तियाँ? ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार आदि, जो इस तरीके की प्रवृत्तियाँ हैं वो युद्ध की मूल हैं। उन दुष्प्रवृत्तियों को दूर करके ही मानव की सद्वृत्तियाँ, अच्छी वृत्तियाँ ही उस शांति का रूप धारण कर लेती हैं। ऐसी शांति समाज या संसार में उतरती है जब होती अवतीर्ण शांति। कौन सी शांति? ऐसी शांति जब समाज में अवतीर्ण होती है, उतरती है, तो भय न शेष रह जाता, तो कहीं भी भय और कायरता नहीं रहती। शंका तिमिर ग्रस्त फिर कोई नहीं देश रह जाता, और फिर कोई भी देश शंकाओं से घिरा हुआ नहीं रहता। पारस्परिक विश्वास, प्रेम, सहृदयता आदि मिलकर उस अखंड शांति का सुख भोगते हैं। इन पंक्तियों में देखो बच्चों, शांति में जीवन का चित्रण बहुत ही प्रभावशाली एवं आकर्षण है।
कवि का ये विश्वास भी सत्य है कि इस प्रकार की शांति आने पर सभी दुष्प्रवृत्तियां समाप्त हो जाती हैं। प्रस्तुत अवतरण में उल्लेख अलंकार का प्रयोग हुआ है। अंतिम पद देखिए। आनंद सरल वचन मधुमेह है, तन पर शुभ्र वसन है। बचो युधिष्ठिर, इस नागिन का विष से भरा दशन है। ये रक्ति परिपूर्ण नृपों से जरासंध की कारा। शोणित कभी कभी पीती है तप्त अश्रु की धारा। यहाँ पर देखिए, ये भी तीसरे सर्ग की अंतिम ही पंक्तियाँ हैं करीब करीब, और इन पंक्तियों में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को कृत्रिम या बनावटी शांति से सावधान रहने का आदेश दे रहे हैं। वे कहते हैं कि कृत्रिम शांति, यहाँ नागिन से उसकी तुलना करी है। कृत्रिम शांति उस नागिन के समान है, विष से भरा दशन है ना। उस नागिन के समान है जिसके दांत तो विष से भरे हुए हैं, किंतु आनन सरल वचन मधुमेह है, किंतु देखने में उसका मुख सरल निष्कपट दिखाई देता है। वचन मधुमेह है और वाणी में मिठास, तन पर शुभ्र वसन है और शरीर पर सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए है। अर्थात कृत्रिम शांति, बनावटी शांति देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर उसके हृदय में घातक परिणाम छिपे होते हैं। इसलिए वह युधिष्ठिर को सावधान करते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, ऐसी कृत्रिम और घातक शांति से तुम्हें बचे रहना चाहिए। यह रक्ति परिपूर्ण नृपों से जरासंध की कारा। जिस प्रकार मगध देश के प्रतापी राजा जरासंध ने अपनी जेल में अनेक राजाओं को, जरासंध की कारा मतलब जरासंध की जेल में अनेक राजाओं को बंदी बना करके बुरी तरह से भरा हुआ था, ठूसा हुआ था, उसी प्रकार से यह जो कृत्रिम शांति है, यह अनेक लोगों को अपने जाल में फंसाए रहती है। शोणित कभी कभी पीती है और यह कभी खून पीती है और कभी गर्म आंसुओं की तप्त अश्रु की धारा, कभी गर्म आंसुओं की धारा का पान करती है। अर्थात कभी तो ये इसके भयंकर युद्ध छिड़ जाते हैं, इसके कारण भयंकर युद्ध छिड़ जाते हैं, और कभी दुख तथा दैन्य का भीषण प्रहार हो जाता है। तो इस प्रकार से इस अवतरण में रूप का अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग बहुत सुंदर ढंग से कवि ने किया है। साम्राज्यवादी एवं स्वार्थी शासकों द्वारा प्रचारित शांति की वास्तविकता और उसके दुष्परिणाम को भी कवि ने बड़ी कुशलता से इन पंक्तियों में व्यक्त किया है। और जरासंध की कारागार जिसमें बताया, वर्णन कराया कि उसमें किस तरीके से लोग को कैदी बना के रखता था, तो
पांडवों के समय में मगध देश में जरासंध का आधिपत्य था। एक राजा था जरासंध, उसका आधिपत्य था। यह राजा बड़ा ही शक्तिशाली और प्रतापी था तथा साथ ही अभिमानी भी बहुत था। इसने अनेक राजाओं को बंदी बनाकर अपने बंदी गृह में डाल रखा था और उनकी बलि देकर अपने आराध्य देव शंकर भगवान को प्रसन्न रखता था, जिसकी कृपा के कारण वह अजय बना हुआ था। श्री कृष्ण भगवान ने इसका और भीम का द्वंद्व युद्ध कराया था और भीम ने कृष्ण के संकेत पर इसे बीच से चीर दिया था। इस प्रकार जरासंध और उसके अत्याचारों का अंत हो गया था। यहाँ पर कवि ने उसी का उदाहरण देकर कृत्रिम शांति, बनावटी शांति के विषय में बताया है। तो ये बच्चों तीसरा सर्ग अपना समाप्त हुआ है। अब अपने जो कोर्स में पाठ्यक्रम में 3 सर्ग थे, दूसरा, तीसरा और चौथा, उसमें चौथा सर्ग रह गया है। अगले व्याख्यान में हम चौथे सर्ग का प्रतिपाद्य, उसका मूल और उसकी व्याख्या के अंशों को करेंगे। धन्यवाद बच्चों।